जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आए और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ। मैं आज अपना पहला सत्संग, अपना पहला शुक्राना शेयर करना चाहूँगी आप सभी संगत जी से। संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी संगत जी, मेरा एक्चुअली पहला शुक्राना है तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। पता नहीं मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं। अब जो भी बोलूँगी मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरु जी ही सब बुलवाएंगे मेरे से। एक्चुअली मैं गुरु जी को नहीं जानती थी पर्सनली, बिल्कुल नहीं जानती थी। जैसे मैं इंस्टा वगैरह चला रही हूँ तो मैंने कई मेरे दोस्त हैं जो मानते हैं गुरु जी को। फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ऐसे हैं जो गुरु जी को मानते हैं। तो मैंने उनकी स्टोरीज़ पे उनकी पिक्स देखी हैं गुरु जी की स्वरूप। सॉरी गुरु संगत जी, मैं पिक्स कह रही हूँ। स्वरूप मैंने गुरु जी का बहुत बार उनकी स्टोरी पे लगा हुआ देखा है। व्हाट्सएप पे मेरी एक मैम है तो मैंने उनकी स्टेटस पे लगा हुआ देखा है काफ़ी बार। उनमें सत्संग वगैरह होते हैं उनके घर पे गुरु जी के, तो मैंने पिक देखी। मैं काफ़ी टाइम से लगातार मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप सामने आए जा रहा था। कभी स्टेटस पे किसी की स्टोरी पे लगा हुआ तो मैं उन्हें पढ़ने लगी कि कुछ ना कुछ उस पर लिखा रहता था। तो मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्ट कर पा रही थी उनकी लिखी हुई चीज़ों से, जो स्टेटस पे स्टोरी पे लिखा रहता था गुरु जी के स्वरूप के साथ। तो मैंने एक बार मेरे मन में आया कि मैं अपनी मैम को मैसेज करके पूछती हूँ कि मैम ये कौन है। तो एक दिन मैंने दोपहर को ऐसे ही मेरा मन करा, मैम ने स्टेटस लगाया हुआ था तो मैं सोचा मैं मैम से पूछती हूँ। तो उस दिन मुझे ध्यान नहीं रहा तो बट अगले दिन मेरा था कि नहीं मैम से पूछना है कि कौन है, क्या है, इनके बारे में मतलब मुझे जानना है गुरु जी के बारे में। एक अंदर से ना इंट्यूशन सी आई कि यार मुझे भी जाना चाहिए बड़े मंदिर। पता नहीं क्यों मेरा अंदर से खुद ही मन करने लगा। उससे पहले मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई, छतरपुर में जो बड़े मंदिर कभी नहीं गई। तो मैंने अपनी मैम को मैसेज किया कि मैम ऐसे ऐसे आप उन गुरु जी को जानते हो जिनका आप स्टेटस आपने लगाया हुआ है, और मतलब कौन है, क्या है, आप मुझे इनके ना बारे में बताओ, क्योंकि मैं इतने टाइम से देख रही हूँ मेरी आंखों के सामने डेली इनका स्वरूप आता है और मैं कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर पा रही हूँ और मेरा मन करता है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ एक बार। ऐसी अंदर से इंट्यूशन आ रही है तो एक बार आप मुझे बता दो और ये कहाँ पर है इनका मंदिर, क्या टाइमिंग्स वगैरह है, आप प्लीज़ मुझे बताओ। तो मेरी मैम का एकदम रिप्लाई आता है कि यू आर सो लक्की, अगर आपको इंट्यूशन आ रही है तो पक्का ज़रूर आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए। आप वहाँ जाके एक लक्की फील करोगे, कनेक्ट फील करोगे,
आपको लाइफ में खुद को चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। इनफैक्ट गुरुजी की प्रेजेंस भी आपको फील होगी। मैंने बोला अच्छा गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है? कहती हाँ। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। आप मैं उस टाइम प्रॉपर समझ नहीं पाई कि प्रेजेंस कैसे फील होती है। मैं ठीक है, मैंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो मुझे टाइमिंग वगैरह बता दो, तो मैं एक बार जानना चाहती हूँ मतलब क्या है क्या नहीं है, मैं प्रॉपर एक बार। तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने मुझे टाइमिंग वगैरह बताई और मैं 1 मार्च 2024 ईस्वी में 2-3 महीने पहले 1 मार्च को मेरा बुलावा आ गया और मैं 1 मार्च को गई गुरुजी के बड़े मंदिर। मैं अपनी मम्मा को लेके गई कि मैंने बोला मम्मी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और अकेले हूँ, तो आप चलो एक बार। मम्मी ने भी एक बार भी मना नहीं करी कि ऐसे वैसे। मम्मी ने बोला हाँ चलते हैं, क्योंकि मम्मी ने भी सुना था पहले इनके बारे में। पापा जो मेरे पापा के बॉस वगैरह हैं तो वे मानते हैं उन्हें, तो 1-2 बार ऐसे जिक्र में सुना हुआ है। तो मम्मी ने बोला हाँ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मम्मी को लेके मेट्रो से अपना चली गई स्कूल। मैं एक्चुअली स्कूल में टीचर हूँ, तो मैं स्कूल से आई फटाफट अपना शावर वगैरह लेके मैं मम्मी रेडी रहना चलते हैं। हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। एक अंदर से खुशी भी थी, नर्वसनेस भी थी, और पता नहीं क्यों मन इतना दुखी सा कि जैसे पता नहीं वहीं जाके आराम मिलेगा, पता नहीं क्या। एक बेचैनी सी चल रही थी मेरे मन में, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी, और ये समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ की। एक होता है ना मन खुद अलग से ही उष्टा सा रहता है, मैं पता नहीं यार क्या हो रहा है। मैं वहाँ गई, वहाँ मेट्रो स्टेशन पर उतरी, ऑटो से अपना बड़े मंदिर पहुँची। तो जहाँ पे स्लीपर्स वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने किसी ने बोला आंटी जी आप यहाँ। हाँ आंटी जी, क्योंकि मुझे सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ सबको अंकल आंटी से बोला जाता है। मैंने बोला भैया मैं आपको आंटी दिख रही हूँ, मैं तो आंटी नहीं लगती, मैं तो अभी लड़की हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे ना सबको आंटी और अंकल ही बोला जाता है, चाहे कोई छोटी बच्ची हो, बड़ी हो या ज़्यादा। मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो मुझे पहली चीज़ तो ये समझ आई वहाँ जाके कि अच्छा सबको अंकल आंटी जी बोला। मैंने मम्मी को कान में बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे है, यहाँ पे सभी को आप भैया मत कहना कि भैया सुनना ये वो, यहाँ सब अंकल आंटी बोलते हैं एक दूसरे को। मम्मी कहती ठीक है। हम वहाँ गए। जैसे ही संगत जी मैं अंदर गई गुरुजी के आश्रम में अंदर, मैं उनके दर्शन करने बैठी, उनके स्वरूप के आगे जैसी बैठी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से मुझे खुद ही आंसू निकले जा रहे, खुद ही आंसू निकले जाए। पता नहीं जैसे कुछ दुख है अंदर से, पता नहीं कुछ दर्द है जो निकले जा रहा है आंसुओं के थ्रू। और मेरा वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा, मेरा गला इतना चोक हो चुका था, मतलब ऐसा भारी हो गया था कि पता नहीं मेरे आंसू टपके जाए। मैंने बोला ये मुझे क्या हो रहा है। इतना कनेक्ट फील कर रही थी मैं गुरुजी के आश्रम में जाके, इतना कनेक्ट। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार आई हूँ, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पता नहीं कितने टाइम से ही नहीं जानती हूँ और मैं कब से बड़े मंदिर आ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था। बट जब मैंने ऊपर शिवलिंग देखी तो मुझे समझ आया अच्छा ये तो मेरे महादेव जी के ही रूप हैं, महादेव ही हैं, क्योंकि मैं महादेव जी को बहुत मानती हूँ, बचपन से बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उन्हीं की पूजा पाठ मैंने बहुत करी है, तो उन्हीं ने मुझे बहुत संभाला है, महादेव जी ने। तो फिर जब मैं गुरुजी के आगे इतना रोई मैं, और इतना हल्का फील हुआ। वहाँ से हम निकले, हमने वहाँ से लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया, आराम से वापस आए। तो जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मैंने बोला गुरुजी को आते टाइम, गुरुजी मैं नेक्स्ट टाइम ना अपने फियांसे को अपने साथ, जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में थी, कि मैं उन्हीं को लेकर आना चाहती हूँ और प्लीज़ वो ही आए मेरे साथ। ऐसा कुछ करना कि मतलब मैं उनके साथ आपके आश्रम में आऊँ। तो नेक्स्ट टाइम 1 अप्रैल जब हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप चलोगे, तो उन्होंने मना कर दी पहले कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा और तुम चले जाओ। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं करा कि नहीं भाई कि नहीं जाना ये वो, नहीं, कभी रोक टोक नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि
ठीक है आप चले जाओ बट मैं नहीं जाऊँगा। मैं ठीक है कोई नहीं, किसी को क्या ज़बरदस्ती करना। मैंने अपनी मम्मा को बोला मम्मी चलना है, अभी 1 तारीख आ गई, मैं हर महीने की 1 तारीख को जाती हूँ। तो मम्मी ने बोला हाँ चल लेंगे। तो एक दिन पहले मम्मी गांव गई हुई थी, वहाँ से वापस आई तो मम्मी के पैर काफ़ी स्वेलिंग हो रहे थे रास्ते में, इतना लंबा रूट आते टाइम तो उनके पैर स्वेल हो रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई कि मेरे बस की तो नहीं हो पाएगा जाना, ऐसा कर तो इस बार अकेले चली जा और मैं नेक्स्ट टाइम चलूँगी तेरे साथ। अब मैंने कॉल पे अपने अंकल जी को बताया, अपने फियांसे को, कि ऐसे ऐसे मम्मी तो नहीं जा पाएंगी तो मैं अकेले ही जाऊँगी। तो उन्होंने खुद ही बोला नहीं मैं चल रहा हूँ साथ में। मैं गुरुजी का नाम लेके इतना खुश हुई संगत जी, इतना खुश हुई। मैंने बोला ये तो गुरुजी ने सच में चमत्कार सा कर दिया कि मतलब ये बिल्कुल अभी तक मतलब 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है, बिल्कुल मना कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा ये वो। आफ्टर 5 मिनट जब मैंने कॉल पे बोला कि नहीं मम्मा नहीं जा पाएंगी, मैं खुद ही वो कराऊँगी, तो उन्होंने खुद से बोला नहीं मैं चलूँगा, कोई नहीं मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देख कर आना चाहता हूँ कि है क्या वहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बहुत खुश हुई। पर उन्होंने बोला देख इस बार तो मैं तुम्हारे उस पर जा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब तक मेरा अंदर से मैं नहीं बोलूँगा तब आप मुझसे नहीं पूछोगे कि जाना है नहीं जाना। मैं ठीक है कोई नहीं आप चलो। मैं गए खुशी खुशी वहाँ, अच्छे से गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़े, अरदास लगाई, लंगर प्रसाद खाया। उस दिन सुबह का टाइम था, गुरुजी सोमवार का दिन था, तो अच्छा सा मतलब ब्रेड पकोड़े हलवा वगैरह था, कड़ा प्रसाद, तो मैंने वो खाया और हम आ गए वापस जल प्रसाद लेके। फिर कुछ टाइम बाद संगत जी मेरी जॉब में कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्ट पे है जॉब, मैं टीचर हूँ, तो मेरे उसमें कुछ इशू आ रही थी। तो मैं बड़ी टेंशन में 2-3 दिन से बहुत टेंशन में थी। मैं गुरुजी का नाम, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी आप ही सॉल्व करोगे, मैंने आपको पिता के रूप में माना है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप ही मेरी परेशानियों को दूर करोगे। और आप मानोगे नहीं गुरु संगत जी, अगले दिन सुबह जब मैं स्कूल गई वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई, खुद ही सॉल्व हो गई। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर जब मैं स्कूल जाती थी तो डेली मेरी क्लास की एक लड़की डेली मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आती थी, डेली अपने घर से ताज़ा तोड़ के, और डेली मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आती थी, ये लो मैम आपके लिए। 2-3 दिन हो गए, मैंने बोला अच्छा, मुझे तो कुछ तो लग रहा था कि एकदम से मतलब कहीं ना कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग है ये। तो एक दिन मैं यूट्यूब ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो उस पर लिखा हुआ आया, गुरुजी का मैसेज है कि कहीं से आजकल ताजे गुलाबों की बहुत खुशबू आ रही है ना बेटी। मैं देख के शॉक्ड और खुश भी। मैंने बोला सही कह रहे हो गुरुजी, मैं जानती थी आप ही की ब्लेसिंग्स हैं, आप ही हो। मैंने बहुत शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं स्कूल जाती थी, कई बार मुझे काफ़ी बार स्कूल में मेरी क्लास के बाहर बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखी है, बहुत बार, कभी ब्लू कलर की, कभी येलो ब्लैक कलर की, बहुत बार। मैं जब भी बटरफ्लाई उड़ते हुए देखती मैं गुरुजी का शुक्राना करती, मैं गुरुजी आप ही हो, आप ही के ब्लेसिंग्स हैं। मैं जब रास्ते में मतलब स्कूल जाती थी, रास्ते में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा होना शुरू हुआ, मतलब कुछ कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे फील होने लगी। कहीं किसी की गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा हुआ, किसी की स्कूटी पे जय गुरुजी लिखा हुआ, ये सब मुझे दिखने लगा। मैं चलो गुरुजी मेरे साथ है, मैं खुश थी। तो कुछ दिन में मैंने गुरुजी से, जब मैं गई थी अपने फियांसे के साथ, तो मैंने गुरुजी से तब ये अरदास लगाई थी, गुरुजी हम दोनों का रोका अच्छे से हो जाए, क्योंकि शादी की बात चल रही थी घर पे, कि हम दोनों का रोका प्लीज़ गुरुजी बहुत अच्छे से करवा देना। और मैं उस दिन रोके की ड्रेस, मैं 2-3 दिन से मार्केट घूम रही थी, मुझे रोके के लिए ड्रेस अपनी समझ ही नहीं आ रही थी, पसंद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं, मैं रजौरी गार्डन, लाजपत नगर, कमला, बहुत जगह घूम ली, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी।
तो मैं एक दिन घर से निकली परेशान होकर दोपहर को, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा रोका था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज आप ही मुझे बहुत अच्छी सी ड्रेस पसंद करवाएंगे और आप ही दिलवाओगे। मैं बहुत परेशान हो चुकी, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेकर गई, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट के उसमें है मेरे पास, तो मैं लेके गई। तो मैंने गुरुजी ने इतनी सुंदर ड्रेस वो मुझे दिलवाई, इतनी डिज़ाइनर ड्रेस मुझे पसंद आई, वो दिलवाई गुरुजी ने। मैं बड़ा खुश, मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा इतने दिन से मैं घूम रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और गुरुजी ने पता नहीं दिमाग में एक शॉप डाली कि वहाँ जा और वहाँ पे तुझे मिलेगी, ऐसा कुछ आया दिमाग में। मैं वहाँ गई, मुझे जाते ही आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे 1 मिनट नहीं लगा होगा मुझे ड्रेस पसंद करने में। बस मुझे दिखी और मेरे मन में बस यही लेनी है, और मैं लेके घर आ गई बड़ी खुशी खुशी। नेक्स्ट डे मेरा रोका था, फाइनली मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में रखा हुआ था और रोके के टाइम पे भी अपने, और मैं गुरुजी बस अच्छे से कटवा देना सब कुछ। मेरा रोका फाइनली इतने अच्छे से, इतनी हैप्पीली सब कुछ हुआ। मैं बहुत खुश, मेरे फियांसे बहुत खुश थे, मेरे अंकल जी बहुत खुश थे। फिर कुछ दिन बाद मेरे जो अंकल जी हैं उनकी एक छोटी सी सर्जरी थी, तो जनकपुरी में थी उनकी, तो वो गए। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, उन्हें जो रूम मिला था, प्रोवाइड हुआ था, उस रूम नंबर भी 5 था। गुरुजी का नंबर था 5। ब्लेस्ड थे हम सभी। मैं देख के मेरी एकदम से नज़र गई, मैंने बोला अरे वाह, गुरुजी का नंबर 5 नंबर। मैं चलो सब अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। फिर अभी नेक्स्ट मंथ अभी मेरा जाने का था गुरुजी के बड़े मंदिर में। हमेशा हर मंथ मतलब एक बार अर्जी ज़रूर लगाती हूँ गुरुजी के मंदिर जाके। तो मैं घर में बैठी बैठी ऐसी अपने आप से, गुरुजी आज ना आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है, तो आज मैं बड़े मंदिर भी जा रही हूँ, तो मुझे आइसक्रीम ज़रूर खिलवा देना, मेरा बड़ा मन है आज आइसक्रीम। गर्मी कितनी हो रही है गुरुजी। ऐसी बात अपने आप से बात करते करते गुरुजी से मन में बात कर रही थी। जैसे मैंने अपनी स्कूटी मॉल के पार्किंग के बाहर लगाई, मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी, वो आप मानोगे नहीं संगत जी, आइसक्रीम लिए खड़ी है मेरे लिए सामने, और एक एक नहीं 2-2 आइसक्रीम। मैंने जैसे पहले खाई उसकी आधी खा ली थी, तो मेरा ध्यान आया, अरे गुरुजी मैं तो आपसे ही मैं आज बात कर रही थी कि ऐसे ऐसे मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है। मैंने तब भी उस टाइम भी गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया, बहुत खुशी हुई मुझे। फिर मैं खुशी खुशी बड़े मंदिर गई, अच्छे से दर्शन किए, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया अच्छे से। बहुत गर्मी थी, लाइन में लगे रहे। तो फिर मैं गुरुजी प्लीज़ पानी पिलवा दो, बहुत गर्मी लग रही है। मैं बोतल भी नहीं लेकर गई थी, तो वहाँ के जो सेवादार अंकल है सब पानी ले लेके घूम रहे थे लाइन में। तो ऐसे कि चलो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत। फिर जिस दिन मैं बड़े मंदिर होकर आई, तो रात को मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के। गुरुजी ने वाइट और ब्लू सा कोई चोला पहना हुआ था अपना, कॉटन का, और वो किसी मंदिर में खड़े थे। फिर मुझे अपनी ही बात, जैसे गुरुजी बोलते हैं पंजाबी में, मतलब मुझे बोलना तो नहीं आता, मैं नहीं बोल पाऊँगी वो, तो उसमें मुझे वह इस तरीके से बुलाया था। उनका मतलब था इधर आ जा, अंदर आ जा। और मैं जैसी पहले तो मैं एकदम से अंधेरे में करती, मैं एकदम से गई, मैंने बोला ये कौन है, थोड़ा सा पास गई मैं, अरे ये तो गुरुजी हैं। गुरुजी ने मुझे बुलाया अंदर, अपने साथ लेके गए, और मैं गुरुजी को बोलने का ही मुँह करा दूँ। मैं कह रही गुरुजी आप मेरे पिता समान हो, आप मेरी ये चीज़ें, मैं इतनी परेशान हूँ, अभी मैं कुछ दिन से बहुत परेशान थी। तो मैं रो रो के अपनी परेशानी बताई जा रही हूँ। गुरुजी कह रहे अरे बेटा सुन तो मेरी तो सुन। और मैं, गुरुजी आप मेरे पापा हो ना, मैं आपको पापा के समान मानती हूँ। इतना कुछ मैं बोले जा रही हूँ। और वो सुबह का सपना था मेरा। फिर मेरी आँख खुली, मैंने अपनी मम्मी को बताया ऐसे ऐसे गुरुजी मेरे सपने में आए थे। तो मम्मी कह रही चलो अच्छा है, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। अब मैं बस मंदिर अभी जब गई थी बड़े मंदिर, तो मैं अपनी 2 अरदासें गुरुजी के आगे लगा कर आई हूँ। जैसे ही वो पूरी होंगी, मैं नेक्स्ट शुक्राना
पक्का करूँगी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा एक ड्रीम हाउस जो है, मुझे चाहिए कि यार मैं अपने नाम का एक घर बना पाऊँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊँ, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराऊँ। तो जैसे ही मेरा वो ड्रीम हाउस वाला सपना पूरा होगा, मेरी अरदास पूरी होगी, मैं गुरुजी का सत्संग ज़रूर करवाऊँगी अपने नए घर में। और मेरी एक अरदास और है कि मेरी जॉब परमानेंट लग जाए। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट उस पर हूँ गवर्नमेंट में, मेरी एक बार परमानेंट टीचर की जॉब लग जाए। मेरी ये 2 अरदासें गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये पूरी ज़रूर करोगे। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि नहीं, मेरी ज़रूर पूरी होंगी, इसी साल पूरी होंगी मेरी दोनों अरदासें। और मैं जल्दी ही गुरुजी का अपने घर में फिर सत्संग भी करवाऊँगी और नेक्स्ट शुक्राना भी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना आज का यही मैं समाप्त करती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो बीच में शुक्राना सुनाते सुनाते, तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। आप ही की बेटी हूँ मैं। मेरा फर्स्ट शुक्राना था, इसलिए मैं काफ़ी नर्वस थी। बाकी थैंक यू गुरुजी, गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का।